देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। 5/12 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू -35/18। 5/12 के साथ हम कितना डिवाइड करेंगे, हमें आंसर -35/18 मिलेगा। लेट द नंबर बी एक्स, दिस नंबर बी एक्स, दैट इम्प्लाइज क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, 5/12 डिवीजन साइन हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, एक्स का रेसिप्रोकल 1/x, ये डिवीजन का रूल है, इज इक्वल टू -35/18। अब देखो आगे क्या होता है, 1/x का रखो, इज इक्वल टू RHS पैट में -35/18 ऐसे ही रहेगा। 12 डिवाइड हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे डिवाइड होगा। ओके, तो आप सिंप्लीफाई करो, 5 7 जा, 3 4 जा, 3 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, तो न्यूमरेटर पार्ट में क्या है -14, देखो -7 इंटू -14 नीचे 3, तो दैट इम्प्लाइज 1/x इज इक्वल टू -14/3। तो x कितना होगा, 1/x को रेसिप्रोकल x है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा -3/14, द फाइनल आंसर। तो x का वैल्यू कितना मिला, -3/14। ओके, एग्जाम्पल टू शो दैट होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। हमें एक एग्जाम्पल देना है टू शो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। लिखो, सपोज एक होल नंबर बी अनदर होल नंबर, ए का वैल्यू सपोज 2, बी का वैल्यू 5, तो सब्ट्रैक्शन अंडर सब्ट्रैक्शन a minus b is equal to 2 minus 5 is equal to -3. -3 is what? -3 is an integer, not a whole number. Therefore, whole numbers are not closed under सब्ट्रैक्शन। एक एग्जाम्पल पूछा था, एग्जाम्पल ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टी हमें लिखना है, इलस्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2 स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट में कौन सा मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टी यूज है हम देखना है। देखो -15/8 इंटू -11/7 इज इक्वल टू -11/7 इंटू -15/8। देखो ये रीग्रुपिंग करके लिखा हुआ है, सपोज इसका वैल्यू a, इसका वैल्यू b, तो इसका वैल्यू b है, इसका वैल्यू a है, तो याद करो a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a। कौन सा प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो कौन सा प्रॉपर्टी हुआ, पूछा है क्वेश्चन में, नेम द प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट, आया समझ में। नेक्स्ट देखो 2/7 इंटू 7/9 इंटू -9/1, ये दोनों ब्रैकेट में है। सपोज इसका वैल्यू a, इसका वैल्यू b, इसे ब्रैकेट में रखो, c इज इक्वल टू साइन, देखो इसका वैल्यू a है इंटू b इंटू सी, है ना। 2/7 7/9 9/5, 2/3 इंटू 7/9 इंटू 9/5। ओके, सॉरी ये 2/3 है। अच्छा, तो देखो a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, तो कौन सा प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेशन का कौन सा प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। पहला प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, ए बी इंटू बी ए बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/8 इज डैश। ओके, सपोज मैंने बताई थी, सपोज ए इज ए रैशनल नंबर, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो रहा था, -a, नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। तो सिंपल हमें क्या करना है, वी हैव टू पुट नेगेटिव साइन बिफोर दैट नंबर। देखो नंबर क्या है ये, तो नेगेटिव साइन पुट करो, नंबर में पहले से ही नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, +7/8 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/8। आया समझ में। अच्छा,
एक्सप्रेस 1/4 आज rational number with denominator 20 माइनस 80 माइनस 24। हमें क्या करना है, 1/4 को, पहला केस देखो, 1/4 को डिनोमिनेटर क्या करना है 20। देखो तो डिनोमिनेटर 20 होगा, 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें लिखना है जिसका डिनोमिनेटर 20 होगा। देखो 4 से 5 मल्टीप्लाई करो 20, तो 1 से 5 मल्टीप्लाई करो 5/20। यहाँ पे 1/4 को डिनोमिनेटर 80 करना है, तो 4 से हमें 4 को 80 करना है -8, तो सिंपल न्यूमरेटर में माइनस आएगा। तो 4 से हम 20 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। 20 कैसे मिलेगा ना, 80 से 4 डिवाइड कर दो तो 20 मिलेगा। तो 4 से 20 मल्टीप्लाई करने से -80 मिल रहा है, तो न्यूमरेटर 20 मल्टीप्लाई करो -20 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो 1/4 ही होगा। नेक्स्ट -24 करना है, डिनोमिनेटर कितना करना है -24, तो 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 से हम अगर 6 मल्टीप्लाई करेंगे हमें 24 मिलेगा। तो 1 से 6 मल्टीप्लाई करो, सिंस साइन माइनस तो माइनस साइन दे दो, 1 से -6 मल्टीप्लाई करो, 4 से -6 मल्टीप्लाई करो -24। ओके, समझ में आया। 1/4 आज रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर 20 -80 -24 हमें करना है। तो लिखो सिंपली 1/4 को लिखो, 20 हमें चाहिए, 4 से हम कितना मल्टीप्लाई करने हमें 20 मिलेगा, 5 मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर में सिंपल 5 मल्टीप्लाई करके लिखो। नेक्स्ट -80 है, तो -20 मल्टीप्लाई करने से हमें -80 मिलता है, तो ऊपर भी एक -20 मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट फाइनल में -24 करना है, 4 से अगर हम -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 मिलेगा, तो ऊपर भी -6 मल्टीप्लाई करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, for what value of a the number -11/a is not a rational number। -11/a गिवन नंबर, क्वेश्चन में गिवन नंबर क्या है -11/a। क्वेश्चन में पूछा है a का वैल्यू कितना होना चाहिए, सो दैट नंबर, ये नंबर विल नॉट बी अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर नहीं होगा। देखो a का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, ध्यान से सुनो, रैशनल नंबर का डेफिनेशन में क्या था, जिस नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के साथ इक्वल नहीं होगा, तब जाके दैट नंबर इज नोन एज रैशनल नंबर। q मतलब डिनोमिनेटर पार्ट, ये डिनोमिनेटर पार्ट में a है, अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा दैट नंबर विल नॉट बी रैशनल नंबर। देयरफॉर आंसर क्या लिखेंगे, फॉर a इज इक्वल टू 0 -11/a is not a rational number। आया समझ में, किसी नंबर अगर रैशनल नंबर नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब इसका डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा मतलब मैंने बोला था समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इसका मतलब नॉट डिफाइंड, ये नंबर डिफाइन नहीं होगा, तो रैशनल नंबर कैसे होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द क्वोशेंट, क्वोशेंट क्या होगा, व्हेन ए नॉन जीरो रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय इट्स एडिटिव इनवर्स। देखो क्वोशेंट क्या है, सपोज ये एक डिवीजन है, इसको डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड, जो बचता है वो रिमाइंडर, ये है डिवाइजर, ये है क्वोशेंट। आप लोगों को तो पता होगा ना ये क्वेश्चन। तो व्हाट इज द क्वोशेंट, ये क्वोशेंट कितना होगा, व्हेन, जब ए नॉन जीरो रैशनल नंबर, एनी रैशनल नंबर, सपोज ए इज ए रैशनल नंबर, एनी रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय इट्स एडिटिव इनवर्स। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस ए, ए का एडिटिव इनवर्स क्या है माइनस ए, तो ए को -a से डिवाइड करो कितना आएगा -1। तो व्हाट इज द क्वोशेंट पूछा था, ये क्वोशेंट क्या होगा, अगर ये ए है, डिवाइजर माइनस है, डिवाइड होगा मतलब डिवाइजर से डिवाइडेड होगा ना, तो क्वोशेंट क्या होगा -1, तो आंसर क्या होगा -1। आया समझ में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, इफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ b इज a,
बी का एडिटिव इनवर्स ए क्वेश्चन में दिया है, देन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, a इंटू बी इज इक्वल टू 1, ये करेक्ट नहीं होगा बिकॉज a इंटू बी मतलब a का एडिटिव इनवर्स अगर b होगा, a इंटू बी कभी 1 नहीं होगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए करेक्ट हो सकता है। a इक्वल टू बी कभी नहीं होगा, देन a प्लस बी इक्वल टू 0 या a माइनस बी इक्वल टू 0। देखो b का एडिटिव इनवर्स a दिया है, b का एडिटिव इनवर्स क्या होता है माइनस बी, हमें पता है। एडिटिव इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट यू आर पुटिंग माइनस साइन बिफोर द नंबर, तो b का एडिटिव इनवर्स माइनस बी, इधर दिया है b का एडिटिव इनवर्स a, दैट इम्प्लाइज माइनस बी इज इक्वल टू ए, माइनस बी इज इक्वल टू ए। अब क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, माइनस बी साइड चेंज कर रहा है, माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो दिस वन इज करेक्ट, ये तीनों इनकरेक्ट। आया समझ में, फिर से बोलती हूँ, देखो इफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी इज ए, बी का एडिटिव इनवर्स ए, बट एक्चुअली बी का एडिटिव इनवर्स क्या है माइनस बी, इट मीन्स दैट माइनस बी इज इक्वल टू ए, इट मीन्स दैट माइनस बी इज इक्वल टू ए, तो लिखो माइनस बी इज इक्वल टू ए। अब साइड चेंज करो, एक साथ में लिखो, बी माइनस बी अगर साइड चेंज करेगा तो इधर प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, माइनस बी इधर गया मतलब इसमें इधर क्या बचा 0, ए प्लस बी 0, तो दिस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, द रेसिप्रोकल ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, सपोज एक नेगेटिव रैशनल नंबर, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव, एक नेगेटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव ही होगा। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, देखो 0 एक रैशनल नंबर, 0 is a whole number, every whole number is a rational number because every whole number can be written in the form of p upon q, therefore 0 is a rational number, the rational number that is equal to its negative, क्या होगा आंसर 0। ओके, 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 ऐसा कुछ है नहीं होता। ओके, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/9, एडिटिव इनवर्स के लिए हम क्या करते थे, जस्ट यू आर पुटिंग नेगेटिव साइन बिफोर दैट नंबर, तो ये नंबर से पहले नेगेटिव साइन पुट करो, माइनस ऑफ -2/9, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा +2/9। ओके, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4/7, ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लिखना है, -7/4, 4/7 का उल्टा 7/4, नेगेटिव साइन ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर 0, 0 का रेसिप्रोकल क्या का 1/0, इट इज नॉट एग्जिस्ट, इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज इनफाइनाइट, तो क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, 1/0 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, मतलब खुद का रेसिप्रोकल कैसे देखो, देखो -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 1/-1, तो इसका मतलब ही -1 है। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1, 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 है, -1 का रेसिप्रोकल -1, तो क्या लिखेंगे 1 and -1, 1 and -1। आया समझ में? अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट इज ऑलवेज ए व्हाट, रैशनल नंबर। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। देखो द सम ऑफ रैशनल नंबर, द सम मतलब एडिशन, सपोज एक रैशनल नंबर ए, सम मतलब ऐड करना, एंड इट्स एडिटिव इनवर्स, एक एडिटिव इनवर्स क्या है माइनस ए, है ना, एडिटिव इनवर्स के लिए हम माइनस पुट करते हैं, नेगेटिव साइन, तो ए प्लस माइनस ए इज डैश, क्या होगा प्लस माइनस माइनस ए इक्वल टू 0, तो आंसर क्या होगा 0। आया समझ में? द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर 0 इज डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज 1/0, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल 1 and -1। थर्ड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर बिकॉज क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर का अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर सम मतलब एडिशन, ऐड करना है किसके साथ, इसका एडिटिव इनवर्स के साथ, ए प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ए माइनस है 0, तो आंसर क्या होगा, द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज 0। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व द फॉलोइंग। ओके, 1 होल 2/5 -3 होल 2/7, देखो ये
मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करो। 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 7/5 माइनस 7 3 जा 21 प्लस 2 23/7। 5 7 का एलसीएम 35, बिकॉज 5 और 7 का कॉमन फैक्टर नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई करके लिखना है। 35 को 7 से 5 से डिवाइड करो, 7 7 7 जा 49। 35 को 7 से डिवाइड करो 5, 23 5 जा 115। अब सब्ट्रैक्ट करो 6, ओके 6/35, 115 49, ओके 66। तो क्या करना है, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई नहीं होगा ये। 35 1 जा 60 से 35 जाएगा 1 होल जा 31/35। आया समझ में? अच्छा 2/3 प्लस 3/4 डिवाइड बाई 1/4 इज इक्वल टू, देखो 2/3 पहले ब्रैकेट का काम होना। देखो 3/4 का एलसीएम 12, 12 को 3 से डिवाइड करो 4, 4 2 जा 8, 12 को 4 से डिवाइड करो 3, 3 3 जा 9, ब्रैकेट क्लोज्ड। डिवीजन का साइन 1/4, देन 8 प्लस 9 17/12, 8 डिवीजन साइन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। फिर ये 1/4 का रेसिप्रोकल 4, 4 3 जा 12, ओके 17/3। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3 4 जा नहीं सॉरी 3 5 जा 15 प्लस 2 5 होल 2/3, ओके। अब देखो ये डिवीजन है, -40/24 डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। 60/42 का उल्टा क्या होगा, रेसिप्रोकल 42/60, ओके। अब देखो 0 0 कैंसल, 2 2 जा 2 3 जा 3, ये 14, 2 से कट करो 12, तो न्यूमरेटर में -14, डिनोमिनेटर में +12, ओके। अगेन करो 2 7 जा 2 6 जा -1 होल 1/6 द फाइनल आंसर। सेवेंटीन का क्वेश्चन नंबर 4, -3/2 इंटू -2/3 इंटू -13/11, ओके। तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 3 3 कैंसल, 2 2 कैंसल, -13/11 आंसर, -1 होल 2/11 आंसर, ओके। यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड दिस। यहाँ पे देखो -5/2 -5 दोनों में कॉमन है, ओके। तो ये एक एक्सप्रेशन है, अनदर एक्सप्रेशन, इसको रीग्रुपिंग करके साथ में लिखो। बाय रीग्रुपिंग 11/8 इंटू -5/2 -5/2 1/5, ये दोनों को मैं एक साथ में लिख दिया, तो -1/16, ओके। देखो इसमें -5/2 -5/2, ओके। तो -5/2 कॉमन ले लो, इंटू इधर इंटू है इधर भी इंटू है, तो ये कॉमन जाने के बाद कितना बचा है 11/8, ओके। ऑलरेडी माइनस कॉमन जा चुका है तो प्लस साइन दे दो। यहाँ पे क्या बचा है -5/2 इंटू कॉमन जा चुका है तो 1/4, ओके, -1/6 आ जाएगा। अच्छा इज इक्वल टू, देखो a इंटू बी प्लस सी कौन सा प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इधर क्या लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखा है ना, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो यहाँ पे देखो -5/2 को रखो इंटू 2 ब्रैकेट, 8 और 4 का एलसीएम 8, 8 को 8 के साथ डिवाइड करो 1 1 11 11 प्लस 8 को 4 के साथ डिवाइड करो 2 2 1 जा 2 -1/16, ओके। देखो यहाँ पे करती हूँ -5/2, ये हो गया 13/18 -1/16,
इज इक्वल टू -65/16। देखो 8 2 जा 16, -5 13 -1/16। एलसीएम हो जाएगा 16। डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल न्यूमरेटर पार्ट में जो लिखा हुआ है लिखो। तो इसका आंसर क्या होगा? -65 -1 -66/16। तो 4 होल जा माइनस साइन रहेगा। ओके, 2/16 इसका मतलब -4 होल जा 1/8। ओके, नेक्स्ट आंसर देखो, -3/8 इंटू 4/7 -3/8 इंटू 1/5। ये दोनों में -3/8 -3/8। तो बाय रीग्रुपिंग -3/8 इंटू 4/7 प्लस -3/7 इंटू 1/14। ये दोनों को एक साथ में लिखो, प्लस -3/8। देखो a इंटू बी प्लस a इंटू सी क्या होगा? a इंटू बी प्लस सी, मल्टीप्लीकेटिव सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, -3/8 और इंटू को कॉमन ले जाओ, कितना बचा है? 4/7 प्लस बीच में प्लस का साइन इंटू 1/14। आ रहा है ना समझ में? देखो -3/8 और इंटू यहाँ पे कॉमन जा चुका है। अच्छा, ओके, प्लस -3/8। यहाँ पे देखो -3/8 को रखो, इंटू रखो, 7 4 14 का एलसीएम 14, 14 को 7 से डिवाइड करो 2, 2 4 जा 8, प्लस 1 14 14 1, 14 से 14 डिवाइड होगा 1, 1 1 जा 1, प्लस -3/8। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या होता है? -3/8 इंटू 8 प्लस 1 9/14 प्लस -3/8। ओके, अब देखो क्या होता है? 9 3 जा कितना है? देखो -3/8 को कॉमन ले जाओ, -3/8 कॉमन जाने के बाद यहाँ पे 9/14 बचा है, -3/8 ऑलरेडी कॉमन जा चुका है, तो कितना बचा? +1। आ रहा ना समझ में? देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, -3/8 ही आएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? -3/8 ब्रैकेट का काम, एलसीएम 14, 9 प्लस 14, 14 1 जा 14 इज इक्वल टू -3/8 इंटू 23/14। ओके, तो 23 3 जा -69/14, 8 जा 112। तो फाइनल आंसर। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 1। देखो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पे 1 रखो, 0 रखो, 0 से पहले -1 -2 -3 से ही आएगा। तो 5 रैशनल नंबर आप लोग को लिखना है व्हिच इज स्मॉलर देन 1 से छोटा 5 रैशनल नंबर लिखा। देखो 1 से छोटा क्या आएगा? यहाँ पे हाफ आएगा, यहाँ पे 1/4 आएगा, यहाँ पे -½ आएगा, -1 तो कुछ भी लिख सकते हो। लेस देन 1 क्या होगा? -3 -2 -1 हाफ 0 1/4 ऐसे ही। ओके, तो देखो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में एग्जैक्ट मिड पॉइंट में हाफ आएगा। तो हाफ तो 1 से छोटा हुआ ना, तो 0 और हाफ के एग्जैक्ट मिड पॉइंट में 1/4 आएगा। तो ये 1/4 भी 1 से छोटा, ये 2 नंबर हो गया, 3 4 5 ऐसे ही लिखते जाएगा। इनफाइनाइट नंबर्स यू कैन फाइंड। ओके, ओनली यू हैव टू राइट द 5। The sum of two rational number is -14/5. Okay. If 1 upon these -2, find the other number. Sum कितना दिया है? -14/5. One of them is 2. Let other number be x. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या लिखना है? x
प्लस -2, ये दोनों का वन ऑफ देम इज -2, तो x प्लस -2 इज इक्वल टू -14/5. ओके, दोनों का सम ये है. वन ऑफ देम इज -2, अदर नंबर, लेट द अदर नंबर बी x. तो x इज इक्वल टू -14/5. ये -2 साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, +2. तो माइनस, ये एलसीएम हो गया 5. 5 से 5 डिवाइड करो 1, 1 14 जा 14, प्लस 5 से 1 डिवाइड करो, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 1 डिवाइड करो 5, 5 2 जा 10. तो कितना होगा, 14 से 10 जाएगा -4/5. तो x का वैल्यू क्या है, -4. लेट देयरफॉर द अदर नंबर इज -4/5. The product of two rational number is 15/11. Okay. Let A and B are two rational number जिसका प्रोडक्ट का वैल्यू दिया है 15/11, ये गिवन है. If one rational number is 2/3, suppose A का वैल्यू 2/3. Okay. One rational number is 2/3. One rational number is 2/3. Other is b is equal to 15/11. फाइंड द अदर, b का वैल्यू पूछा है, तो b इज इक्वल टू 15/11 राइट साइड में है, लिखो. 3 डिवाइड हुआ है, क्या होगा, मल्टीप्लाई. 2 मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, डिवाइड बाय. तो 15 3 जा 45, 11 2 जा 22. आंसर तो क्या होगा, आंसर 2 होल 1/22. The area of a rectangle is 5 whole 5/16 square centimeter. One edge दिया है 6 whole 1/4 centimeter. अदर एज पूछा है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, तो एरिया कितना दिया है, 5 होल 5/16 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इज इक्वल टू लेंथ में एक एज देखो, एक एज का वैल्यू दिया है, अदर एज पूछा है. 6 होल 1/4 इंटू लेट अदर एज और ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स मान लो. तो 16 5 जाए 80 प्लस 5, 85/16 इज इक्वल टू 6 4 जा 24 प्लस 1 25/4x. दैट डिप्लाइज, एक्स का वैल्यू हमें चाहिए. x इज इक्वल टू देखो 4, x के साथ डिवाइड हुआ है, तो 85/16 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. 25 मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आकर डिवाइड होगा. ओके, अब सिंप्लीफाई करो. 5 17, 5 5 जा 4 4 जा, कितना बचा, न्यूमरेटर पार्ट में 17, नीचे 20 cm. ओके, 4 5 जा, ऊपर 17/20 cm. P का वैल्यू -4/Q, Q का वैल्यू -2/3, R का वैल्यू 8/11. वेरीफाई हमें करना है, क्या है, P इंटू Q इज इक्वल टू Q इंटू P, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. तो LHS देखो, -4/9 इंटू -2/3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 2 जा 8, 9 3 जा 27. RHS में क्या हो रहा है, -2/3 इंटू -4/9, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 2 जा 8 -27. LHS is equal to RHS, hence it is, therefore it is verified. ओके, ऐसे ही करते हैं. सेकंड में क्या वेरीफाई करना है, P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस R, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ओके, तो देखो P Q R का वैल्यू दिया है. LHS देखो, -4/9 प्लस -2/3 8/11 करो, -4 राइट रखो, ब्रैकेट का काम 11 3 का एलसीएम 33 को 3 से डिवाइड करो, 11 11 -2 -20 प्लस
33, 11 से डिवाइड करो 3, 3 8 जा 24 इज इक्वल टू -4/9 प्लस 22 24 -8 2/33। 33 और 3 का एलसीएम कितना, 9 का एलसीएम कितना होगा, 3 से कट करो 3 3 जा ओके 99। तो 99 9 से डिवाइड होगा 11, 11 -4 -44, 99 33 से डिवाइड होगा 3 3 2 जा 6, आंसर क्या होगा 44 से 6 जाएगा 38 -38/99। ओके, तो RHS देखो -4/9 प्लस -2/3 प्लस 8/11। 9 3 का एलसीएम 9, 9 को 9 से डिवाइड करो 1, 1 -4 ये -4 प्लस माइनस माइनस 9 से 3 डिवाइड करो 3, 3 2 जा 6 प्लस 8/11 -4 -6 -10/9 प्लस 8/11। 9 और 11 का एलसीएम 99। ओके, 99 को 9 से डिवाइड करो 11, 11 10 जा -110 प्लस 99 को 11 से डिवाइड करो 9, 9 8 जा 72 इज इक्वल टू 72 100 -38/90। देखो LHS में आया -38/99, RHS में भी आया -38/99। Hence it is verified. Third one is also there. 24th अंडर में ABC 3 क्वेश्चन था। देखो थर्ड वन देखो, P इंटू क्यू प्लस आर इज इक्वल टू P इंटू क्यू प्लस P इंटू आर। ओके, देखो P इंटू -4 इंटू 9 इंटू क्यू प्लस आर -2/3। ओके, तो ये करो -4/9 रखो, 11 3 का एलसीएम 33, ये होगा -22, 33 को 3 से डिवाइड करो 11, 11 2 जा -22, ये 24, ये कितना हो रहा है -4/9 इंटू 2/33 इज इक्वल टू -8/297। देखो इसको RHS पार्ट करो। अच्छा, P इंटू क्यू, P का वैल्यू -4/9 इंटू -2/3, दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस -4/9 इंटू 8/11, मल्टीप्लाई करके हमें ऐड करना है। देखो 4 2 जा 8 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अपन 27 प्लस 8 4 जा 32 अपन 8/11, 11 9 जा 99। ओके, देखो अब देखो 8/27 प्लस माइनस -32/99। 99 27 का एलसीएम 3 से कट करो 33, अगेन 3 से कट करो। ओके, तो 11 3 जा 33, 3 जा 99, 3 जा 297 इज इक्वल टू 297। 297 को 27 में मल्टीप्लाई कर डिवाइड करो, इलेवन 8 जा 88 माइनस 297 को 99 में डिवाइड करो, कितना हो रहा है 3 32 3 जा 3 2 जा 6 39 इज इक्वल टू -8/297। देखो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमें वेरीफाई करना था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो देखो P इंटू क्यू प्लस आर, LHS का आंसर -8/297, P इंटू क्यू प्लस P इंटू आर, RHS का आंसर भी -8/2997। Therefore it is verified. Okay, this is all about the extra question of chapter 1 rational number. Okay.